आपने कई साजिशें सुनी होगी, एक से बढ़कर एक। मुस्कान रस्तोगी की साजिश, सोनम की साजिश। लेकिन आज जिस साजिश के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वह सब साजिशों से भयानक वाली साजिश है। वह भी आपके कटिहार के बरारी की। आज से 10 दिन पहले 17 फरवरी को हमने आपको खबर दिखाई थी कि बरारी के मोहना चांदपुर में रहने वाले मोहम्मद एहतशाम की पत्नी शरीफा खातून को 3 अपराधियों ने मध्यरात्रि को घर में घुसकर उसके सर में गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस साजिश में एहतशाम ने अपने साड़ू पर साजिश करने का आरोप लगाया था, लेकिन 10 दिन की सघन जांच के बाद कटिहार पुलिस ने जो खुलासा किया उसे सुनकर सबके होश ही उड़ गए। यह साजिश सचमुच एक फिल्म की तरह थी, जिसमें शक किसी पर होता है और साजिश करता कोई और निकलता है। केबीसी के कुछ दर्शकों ने भी न्यूज के कमेंट बॉक्स में इस बात की आशंका जाहिर की थी, इस हत्याकांड का असली कातिल पति ही होगा। उस समय शायद यह बात किसी को अच्छी ना लगी हो, लेकिन ऐसे दर्शकों की आशंका ही सही साबित हुई। जब आज कटिहार पुलिस ने इस पूरी साजिश का खुलासा किया तो सबके होश उड़ गए। वास्तव में मृतिका शरीफा खातून के पति एहतशाम ने ही ऐसी खूनी साजिश रची थी कि उसे सुनकर पुलिस भी अवाक रह गई। अब आइए आपको बताते हैं यह पूरी साजिश और इसके पीछे की कहानी। घटना को लेकर एसडीपीओ 2 रंजन कुमार सिंह ने जो खुलासा किया वह आप भी सुनते चलिए। एसडीपीओ रंजन कुमार सिंह ने बताया कि एहतशाम ने ही खुद इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पति द्वारा बताया गया कि 3 अज्ञात जो है नकाबपोश हत्या करके चले गए हैं गोली मार कर। लेकिन जब हम लोग तकनीकी अनुसंधान के दौरान जब छानबीन किए तो पता चला कि पति द्वारा ही हत्या किया गया है। एहतशाम का प्रेम प्रसंग जेठ सास यानी मृतिका की बड़ी बहन सहारा खातून के साथ चल रहा था। बस इसी प्रेम प्रसंग के कारण मोहम्मद एहतशाम ने यह खूनी साजिश रच डाली और 16-17 फरवरी की मध्यरात्रि को अपनी पत्नी शरीफा खातून को गोली मारकर उसका काम तमाम कर दिया। एक घटना घटी थी सप्ताह 10 दिन पहले, उसका क्या आज तक उद्भेदन हुआ सर? हाँ, दिनांक 16-17 फरवरी 26 की रात्रि में मोहना चांदपुर में जो है शरीफा खातून सोई हुई थी, जिसने उसके गोली मारकर हत्या कर दी। इस साजिश का एक और हिस्सा है। एहतशाम की माने तो उसकी पत्नी शरीफा खातून को कई वर्षों से कैंसर की बीमारी थी। उसने अपनी पत्नी के इलाज पर लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन वह ठीक नहीं हुई। उसने एक साजिश रची और अपनी पत्नी के नाम एक गाड़ी लोन पर खरीद ली। आरोपी एहतशाम का ख्याल ये था कि एक तीर से 2 निशाने साधे जाएंगे, यानी पत्नी की हत्या से उसे उसकी प्रेमिका जेठ सास भी मिल जाएगी और उसकी गाड़ी भी लोन फ्री हो जाएगी। गया है और हथियार जो है एक विकास कुमार मनसाही, उससे हथियार खरीदा था, उसको पैसा भी दिया था। और पत्नी को इसका मारने का वजह था कि इसका पत्नी को कैंसर था, जिसको इलाज कराने में काफ़ी खर्च हो रहा था और पत्नी के नाम से पिकअप भी 8 लाख की गाड़ी लिए थे। तो ऐसा सोच कर इन्होंने पत्नी की हत्या कर दी और वो अपना गुनाह जो है उसका पति एहतशाम हुसैन अपना गुनाह कबूल किया। तो सर इसमें मतलब क्या कुछ हो सकता है सर? इसमें क्या उसको सजा होगी। और भी कोई शामिल है? पति सिर्फ शामिल है? हाँ, पति है और उसके साथ जो हथियार दिया था विकास कुमार मनसाही, उससे भी गिरफ्तार किया गया। 2 व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। तो सर हथियार के साथ कारतूस भी बरामद हुआ है? कारतूस जो है कि उसमें जो गोली मार दिया था उसे खाली खोखा था। रुकिए, अभी आपको सुनाएंगे साजिश की पूरी कहानी, साजिश करने वाले मोहम्मद एहतशाम की ही जुबानी। मोहम्मद एहतशाम ने हमारे बरारी संवाददाता अजय सिंह को अपनी साजिश को सिलसिलेवार ढंग से बताया। आखिर किसके लिए रची उसने साजिश, पिस्टल कहां से खरीदी, कैसे दिया घटना को अंजाम, आप खुद सुनिए। आप अपने पत्नी को आप मतलब कैसे गोली मारे, क्यों गोली मारे? सटा के मार दिए सर। हाँ, गोली सटा के मार दी। आखिर उसके पीछे तो कोई कारण रहा होगा। कारण सर को गाड़ी था, सोचे उसका लोन माफ हो जाएगा, इसी के कारण। अवैध संबंध किसके साथ था आपका? उसका बहन से था, लेकिन अभी नहीं है सर, पहले था। लेकिन लोगों का तो कहना है कि उसी के कारण आप
पत्नी को मारे हैं? नहीं सर, कितना गोली मारे थे? एक ही गोली सर। पिस्टल कहाँ से खरीद के लाए थे? पिस्टल सर कुमेदपुर से अनुज झा दिया था। अनुज झा कहाँ का रहने वाला है? कुमेदपुर का। कुमैदपुर का। कितना में लिया था पिस्टल? 60,000 में दिया था। गोली कितना लिए थे? 2 गोलियाँ था गोली। क्या नाम है आपका? ये तो शाम घर? झारखंड। सुना आपने इस भीषण साजिशकर्ता की भयानक साजिश का खुलासा। घटना के बाद आसपास के लोग अचंभे में हैं। लोगों का कहना है कि आज की दुनिया में सब कुछ संभव है। कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और AMU अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त ICU विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 ICU में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में ICU में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।